आज ट्विशा की मौत के मामले में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। आज ये मामला पहुंच गया है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है ट्विशा की मौत के मामले का। 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ट्विशा की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और आज इस मामले में सुनवाई होनी है। जिस तरह से ट्विशा की मौत हुई, मौत से चंद घंटे पहले तक ट्विशा बहुत सामान्य लड़की की तरह आचरण करती नजर आ रही थी। वो पार्लर गई, घर में भी जब आखिरी पलों में वो सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखी, उस वक्त भी जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही कैजुअल थी। वो बहुत आराम से ऊपर सीढ़ियों पर जाती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है या उसके मन में कोई उथल पुथल है, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो रोजमर्रा की तरह जा रही है। लेकिन अचानक उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फंदे से लटका हुआ उसका शव बरामद किया जाता है। इन 57 मिनट में क्या हुआ, आखिर क्या ऐसा था जिसके कारण ट्विशा को घुटन हो रही थी। उसने अपनी मां को मैसेजेस किए थे। इन तमाम सवालों के जवाब खोजने में लगातार पूरा देश इस वक्त लगा हुआ है, क्योंकि ये काफी लाइमलाइट में ये पूरा मामला आ चुका है और कई सवाल इसमें है। रसूखदार लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। इसलिए इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। दरअसल ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज हैं भोपाल की और रसूखदार हुआ करती थी। और आपको बता दें कि उनके पति भी समर्थ, जो मुख्य आरोपी है, वो भी क्रिमिनल लॉयर है। और गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई आज होनी है। तो यानी ट्विशा मौत मामले में आज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती है। एक डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और दूसरी डेवलपमेंट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, जहां पर गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज है। क्या रवैया रहता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का गिरिबाला सिंह के प्रति, वो देखना होगा, क्योंकि समर्थ सिंह की तो जमानत क्या सरेंडर के लिए भी कोर्ट्स तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप निचली अदालत में जाइए या फिर आप पुलिस के पास जाकर आप सरेंडर करें। तो आज गिरिबाला सिंह के अग्रिम जमानत पर क्या रुख रहेगा कोर्ट का, ये हमें देखना होगा। ये आज अहम दिन ट्विशा मौत मामले में है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में गिरिबाला की बेल रद्द करने की मांग की गई है। दायर याचिका में ट्विशा को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं और कई खुलासे यहां पर किए गए हैं। फांसी लगाने के अलावा शरीर पर चोट के निशान थे। दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, ये बात इस याचिका में लिखी गई है। मौत से पहले ट्विशा को प्रताड़ित किया गया था। मौत से पहले फोन पर पति समर्थ था। फोन कॉल में आई समर्थ के चिल्लाने की आवाज और 1 घंटे के बाद ही गिरिबाला ने मौत की जानकारी दी। ट्रायल कोर्ट से सबूतों को देखे बिना गिरिबाला को बेल दे दी गई। सबूत प्रभावित कर रही है गिरिबाला की बेल रद्द हो। गोपाल कृष्णा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल, आज बहुत अहम दिन है ट्विशा मौत मामले पर। हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं गोपाल, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी आज गिरिबाला की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। बेहद अहम दिन है। बिल्कुल नितिशा, आज के दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है ट्विशा शर्मा केस में, क्योंकि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट और निचली अदालत में भी सुनवाई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचली अदालत तक इस मामले में सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले पर सुनवाई होनी है और जिन बिंदुओं पर सुनवाई होनी है, उसमें मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही जाँच प्रक्रिया, साथ ही मेडिकल रिपोर्ट्स और मध्य प्रदेश एम्स की भूमिका, इन तीनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और देखेगा कि किस तरीके से जांच हुई है, जांच प्रक्रिया में किस तरीके से लापरवाही बरती गई है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है और एम्स की भूमिका किस तरीके से संदिग्ध है, इसको लेकर के सुनवाई होगी। जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है, तो हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने और ट्विशा के पिता ने, दोनों ने अर्जी दाखिल की है और कहा है कि जो उसकी सास थी उसकी अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए, क्योंकि निचली अदालत ने बिना सबूत देखे हुए, बिना जांच की रिपोर्ट देखे हुए अग्रिम जमानत दी है। लिहाजा तुरंत अग्रिम जमानत रद्द कर इसे जेल भेजा जाए। जो सुनवाई होनी है निचली अदालत में, उसमें ट्विशा के पिता ने ही अर्जी दाखिल की है और कहा
20 मई तक जो शास थी उसने काफी प्रभावशाली लोगों को कॉल किया था। उस कॉल डिटेल को सुरक्षित रखा जाए, उसकी डिटेल निकाली जाए, उसकी भूमिका की जांच की जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचली अदालत सुनवाई होनी है। बिल्कुल गोपाल कृष्ण, जिस तरीके से हम देख रहे हैं गिरिबाला सिंह के ऊपर इस वक्त तलवार लटकी हुई है, क्योंकि एक तरफ उन पर आरोप है कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, सबूतों को प्रभावित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बेल को लेकर भी सुनवाई होनी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनकी अग्रिम जमानत पर भी आज सुनवाई है और इनकी बेल रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें बेल दे दी थी। तो गिरिबाला का आपको क्या लगता है कि क्या होगा आज, जो अब तक कोर्ट का रुख रहा है उस अनुसार? देखिए नितिशा, जहां तक गिरिबाला का सवाल है अग्रिम जमानत रद्द करने के लेकर के, तो उसके जो लड़की के पिता यानी कि ट्विशा शर्मा के जो पिता हैं उन्होंने याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी याचिका दायर की है और कहा कि इसकी अग्रिम जमानत रद्द होनी चाहिए। हालांकि निचली अदालत ने उम्र को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन जिस तरीके से गिरिबाला की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है और देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से उन्होंने 46 लोगों को कॉल किया है, प्रभावशाली लोगों को, उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी अग्रिम जमानत रद्द कर उसे जेल भेजने की मांग की है। तो आज उस पर जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और ट्विशा शर्मा के पिता की ओर से दायर अर्जी पर दलीलें रखी जाएगी और साथ ही गिरिबाला के ओर से पेश वकील दलील रखेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन पूरी संभावना है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इंतजार करेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जब सुनवाई हो रही है तो आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ आदेश देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसे स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई करने का फैसला लिया है और उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी गोपाल कृष्ण, जिस तरीके से ट्विशा का पहला पोस्टमार्टम हुआ और उसमें कई सारी चोट के निशान थे, उनका बार बार उनका परिवार जिक्र कर रहा है कि ये चोट आखिर उसको कैसे लगी, इनको भी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा, क्योंकि उसके बाद ही दूसरे पीएम की डिमांड की थी परिवार ने और साफ कह दिया था कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक। देखिए नितिशा, जिस समय ट्विशा सीढ़ियों पर जा रही थी और जिस तरीके से उसका हाव भाव दिख रहा था और उसके कुछ ही देर बाद वहां पर हलचल मचती है, 2 लोग उसको लेकर के आते हैं, सीपीआर देने की कोशिश की जाती है, उसके बाद मौत की सूचना दी जाती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं संदिग्ध है और इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट इस विचार करे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है पूरी घटना का जो है इस पर जिक्र किया जाए और कोर्ट को बताया जाए कि आखिर किस तरीके से ये घटना हुई है और किस तरीके से गिरिबाला की भूमिका इस मामले में रही है, या समर्थ सिंह जो ट्विशा का पति है उसकी भूमिका किस तरीके से संदिग्ध रही है, और इसकी भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्योंकि दोबारा दिल्ली एम्स की टीम गई थी और कल दोबारा पोस्टमार्टम का काम पूरा हुआ है। आज ट्विशा का जो है वो जो है क्रिमिनेशन होना है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, इन सभी पहलुओं पर और बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके बाद ही कोई आदेश देगा। बिल्कुल गोपाल, जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, पूरे देश की संवेदनाएं अब ट्विशा और उसके परिवार के साथ है, क्योंकि ट्विशा में हर भारतीय माता पिता, हर परिवार अपनी बच्ची को देख रहे हैं, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है जिस तरह का माहौल हमारे समाज में बना हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ट्विशा को लगातार दिक्कतें हो रही थी, बार बार परेशानी हो रही थी, तो क्यों हम समय रहते कदम नहीं उठा लेते, उस जगह से अपनी बच्ची को वापस क्यों नहीं ले आते? क्यों ये सोचा जाता है कि समय के साथ ठीक हो जाएगा, शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, शायद बच्चा होने के बाद कुछ अच्छा हो जाएगा, ये भी एक धारणा रहती है। जी बिल्कुल नितिशा, हर माँ बाप की यह धारणा रहती है कि किसी भी तरीके से जो उसकी बेटी है उसका रिश्ता खराब नहीं हो और रिश्ता बन जाए, और इसी उम्मीद के साथ शायद माता पिता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा और उन्हें जो है इल्म भी नहीं होगा कि ये जो है अंतिम मोड़ पर है और यह एक अंतिम इस तरीके से देखने को उनके बच्ची को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौत हुई क्यों, हत्या क्यों की गई, दहेज के लिए हत्या क्यों की गई, क्या इसकी
जानकारी उसको माता पिता को नहीं थी कि वो लगातार दहेज मांग रहे हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के बिल्कुल सवाल कई उठ ऐसे रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले में, जिसके कारण अब पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका स्वतः संज्ञान ले लिया। बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण पुरी बातचीत के लिए आपका।